सीएम अपडेट्स। सीएम साय ने खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले वासियों को 611 करोड़ 21 लाख रुपए से अधिक की लागत वाले 71 विकास कार्यों की दी सौगात। राजधानी रायपुर में आयोजित भव्य तिरंगा यात्रा में शामिल हुए सीएम साय, एकता, सुरक्षा और विकास का दिया संदेश। सीएम साय का आह्वान, हर घर तिरंगा से गूंजे छत्तीसगढ़। बस्तर के विकास में एक और क्रांतिकारी कदम, दिल्ली राजहरा रावघाट रेल परियोजना दिसंबर तक होगी पूरी। रेल परियोजना के 97% कार्य पूर्ण। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले के पिपरिया में आयोजित भूमि पूजन, लोकार्पण एवं हितग्राही सम्मान समारोह में शामिल हुए। सीएम साय ने जिले वासियों को 611 करोड़ 21 लाख रुपए से अधिक की लागत वाले 71 विकास कार्यों की सौगात दी, पर 470 करोड़ 98 लाख रुपए से अधिक की लागत वाले 18 कार्यों का भूमि पूजन और 140 करोड़ 23 लाख रुपए से अधिक की लागत वाले 53 कार्य शामिल थे। इस अवसर पर सीएम साय ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये दिन जिले के लिए विकास की नई इबारत लिखने वाला है। हमारी प्राथमिकता है कि विकास की रोशनी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और इसका लाभ लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। उन्होंने जन भावनाओं के अनुरूप महत्वपूर्ण घोषणाएं की। पहला मांग हुई से गंडई क्षेत्र में बेली मेटा बांध पर पर्यटन सुविधाओं का विकास कार्य ये काम के मैं घोषणा करत हूँ। आने वाला समय में ये काम ला हमन करबो। छुई खदान नगर पंचायत में पानी टंकी की मांग बहुत पुराना है और एक में आज 50 लाख रुपया के घोषणा करत हूँ। छुई खदान में स्किल डेवलपमेंट सेंटर के निर्माण आने वाला समय में करबो, कर भी मैं घोषणा करत हूँ। ये छुई खदान में पान के खेती बहुत होते, पान पत्ता के खेती बहुत होते, तो आने वाले समय में छुई खदान में पान कैफे के निर्माण हमन करबो, ओकर भी मैं घोषणा करत हूँ। और खैरागढ़ चूंकि नया जिला बनी से तो यहाँ 500 सीटर मल्टीपर्पज ऑडिटोरियम के भी आवश्यकता है, तो ये ऑडिटोरियम के भी मैं घोषणा करत हूँ। और भी कई मांग है। ये मुढ़ी पार क्षेत्र में महाविद्यालय के भी आवश्यकता, ओकर लिए भी मैं आने वाला बजट में ओला शामिल करा के ओला भी आने वाला समय में कराबो। सीएम साय ने विभिन्न योजनाओं पर केंद्रित विभागीय स्टॉलों का अवलोकन भी किया, जिनमें कृषि, उद्यानिकी, लोक निर्माण, पंचायत सहित अन्य विभागों की योजनाएं और उपलब्धियां प्रदर्शित थी। उन्होंने बच्चों से संवाद भी किया और उन्होंने प्रत्येक स्टॉल पर अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली, पात्र हितग्राहियों को लाभ वितरित किया और योजनाओं के समयबद्ध एवं पारदर्शी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। सीएम साय ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों का सम्मान किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, सांसद श्री संतोष पांडे, विधायक श्रीमती यशोदा वर्मा सहित अन्य जन प्रतिनिधिगण एवं गणमान्य जन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत रायपुर में भव्य तिरंगा यात्रा में रायपुर के शहीद स्मारक भवन से तेली बांधा तक निकली तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय स्वयं शामिल हुए और हजारों नागरिकों के साथ कदम से कदम मिलाकर देशभक्ति का संदेश दिया। यात्रा के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा मार्ग गूंज उठा। सीएम साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि तिरंगा यात्रा केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति का एक महान अनुष्ठान है, जो भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारी आन बान शान है। इसकी रक्षा और मान सम्मान के लिए हर नागरिक को दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बस्तर में भी शान से हमारा तिरंगा लहरा रहा है। नक्सलवाद के खिलाफ हमारे जवान लगातार ऑपरेशन चलाकर उन्हें न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। बस्तर जैसे क्षेत्र में भी तिरंगा शान से लहरा रहे हैं और जो विकास के बाधक थे, आतंकवादी, माओवादी, उनको भी हम लोग न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने जो ठाना है 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना, आज उनका संकल्प भी हम लोग को पूरा होते दिख रहा है। हमारे सेना के जवान बहुत मुस्तैदी के साथ उनसे लड़ रहे हैं, लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं और ऑपरेशन में हमारे जवानों को सफलता मिल रही है। आज नक्सलवाद की कमर टूट गई है, आज नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। हर जगह हमारा ये तिरंगा बुलंद है। हम सब लोगों को अपनी स्वतंत्रता को अमर बनाए रखना है और ये तिरंगा जो
अपनी आन बान और शान है, इसको हमेशा ऊंचा रखना है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक श्री किरण सिंह देव, सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायक गण श्री सुनील सोनी, श्री मोतीलाल साहू, श्री पुरंदर मिश्रा, महापौर श्रीमती मीनल चौबे, निगम मंडल आयोग के अध्यक्षगण सहित अन्य जन प्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बस्तर अंचल तेजी से प्रगति की राह पर है। छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल को रेलवे से सशक्त कनेक्टिविटी देने वाली दल्ली राजहरा रावघाट रेल परियोजना का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। 95 किलोमीटर लंबी इस परियोजना के तारोकी से रावघाट खंड की लंबाई 77.5 किलोमीटर है, जिसमें यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य 100% पूर्ण हो चुका है। बड़े और छोटे पुलों के साथ साथ ट्रैक बिछाने का काम अब अंतिम चरण में है, जिससे इस महत्वाकांक्षी परियोजना के दिसंबर 2025 तक पूर्ण होने की दिशा में ठोस प्रगति हुई है। इस रेल परियोजना के पूरा होने से बस्तर क्षेत्र पहली बार राज्य की राजधानी से सीधे रेलवे द्वारा जुड़ जाएगा। इससे बस्तर आने जाने वाले यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी और खनिज परिवहन की दिशा में एक नई गति मिलेगी। बस्तर के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य में ये कनेक्टिविटी एक बड़ा बदलाव लाएगी और स्थानीय लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायक होगी। उल्लेखनीय है कि कुल 95 किलोमीटर लंबे इस रेल मार्ग में 16 प्रमुख पुल, 19 रोड ओवर ब्रिज, 45 रोड अंडर ब्रिज और 176 छोटे पुलों का निर्माण शामिल है। इस परियोजना के पूरा होते ही बस्तर अंचल एक नई विकास यात्रा पर अग्रसर होगा, जहां रेल पटरी पर दौड़ती गाड़ियां न केवल खनिज और सामान पहुंचाएंगी, बल्कि रोजगार, अवसर और विकास का संदेश भी लेकर आएंगी। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।